से निवेदन करूंगा कि वो राहुल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और अगले वक्ता के रूप में हमारे संगठन की सबसे मजबूत कड़ी और इस जिला के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी दादरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और संगठनात्मक रूप से इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करें और अपनी बात रखें। सुरेंद्र जी दादरी। आगामी लोकसभा चुनाव में चूरू लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राहुल जी कसवा के समर्थन में आज नौर विधानसभा क्षेत्र में हो रही इस कांग्रेस जनों की बैठक पर में मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राहुल कसवा जी, आपके नौर के विधायक अमित चचान जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल जी सुथार साहब, वेद प्रकाश जी चाक साहब, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य जी, प्रधान पंचायत समिति सोन ढील जी, श्रवण तंवर जी, परम सदे राजेंद्र जी चचान साहब और मंच पर विराजमान सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस जन और दोहर विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए अति सम्मानित पंचायत राज के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधिगण, संगठन के कांग्रेस जनगण, मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी कांग्रेस जनों की तरफ से, हनुमानगढ़ जिले के सभी कांग्रेस जनों की तरफ से राहुल कसवा जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी ढील साहब ने आपको बताया, सुचित्रा जी ने बताया और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप 11 बजे से यहाँ बैठे हैं। आपके विधायक नौहर के अमित चचान जी आपको विस्तार से नौर विधानसभा में पिछले 5 साल में क्या काम हुए वो बताएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, केंद्र में अभी भी भाजपा की सरकार है और राहुल कसवा जी ने सत्ता को ठोकर मार के इनको 100 प्रलोभन दिए होंगे टिकट काटने के बाद में। जिस तरह की बीजेपी की नीति है, जिस तरह के प्रलोभन देती है, जिस तरह से डराती है, जिस तरह की ईडी का यूज करते हैं, तो राहुल कसवा जी बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी डर के आज सत्ता के ठोकर मार के कांग्रेस परिवार में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सत्ता के साथ तो हर कोई जाता है। आज इनकी टिकट कटी तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, शायद इनको कहीं और सत्ता के अंदर पद मिलता, लेकिन इन्होंने सत्ता में पद लेने की बजाय जैसा ढील साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत का बिल्कुल आज मतलब बजाया है कि जब पूरे भारत के अंदर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं राहुल कसवा जी को इस कदम के लिए अपनी तरफ से, आप कांग्रेस दलों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कसवा जी का आपके नौहर विधानसभा से बतौर एमपी पहले भी आपसे इनका संपर्क रहा है और कसवा परिवार के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ढील साहब ने बताया। और अगर लोकसभा के अंदर हमारा कैंडिडेट जीत के जाता है और मैं हनुमानगढ़ में कसवा जी आज चूरू के बारे में यही कहते हैं कि आपकी चूरू की सीट तो जीत गई। राजस्थान में नंबर 1 सीट जो बता रहा है तो चूरू की सीट बता रहे हैं जब से आपको प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन हमें अति विश्वास में नहीं रहना। नौर विधानसभा चुनाव के हमने देखा किस तरह से वातावरण दूषित किया गया, किस तरह से सत्ता मार्केट को मैनेज किया गया, किस तरह से जातिवाद का जहर घोला गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक 36 कौम की पार्टी है और सभी को साथ देने वाली पार्टी है। इसलिए नौर विधानसभा क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटों से लीड दिलाएं ताकि नौर विधानसभा का नाम भारत की लोकसभा में भी गूंजे और राजस्थान की विधानसभा में गूंजे। कसवा जी आप पार्टी में आए हो, आपका स्वागत है। और कांग्रेस परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, मैं राहुल कसवा जी को एक बात का और धन्यवाद दूंगा कि लोग टिकट करने के बाद में पार्टी की पीठ में चुनाव घूमते हैं। इन्होंने पार्टी में रह के पीठ में चुनाव घूमने की बजाय सामने आके संघर्ष करने का भी बजाया है। मैं कहता हूँ हिम्मत हो तो पार्टी में पीठ में चुनाव घूमने की बजाय राहुल कसवा जी ने जिस तरह से भाजपा के खिलाफ बिल्कुल बजा के कांग्रेस में आए हैं, तो कांग्रेस के लोगों का फर्ज बनता है कि जिस तरह से इन्होंने सत्ता के ठोकर मार के, जिस तरह के बिना किसी डर के आज ईडी सीबीआई इस तरह के लोगों को डरा के और उनको पार्टी के अंदर रखा जा रहा है या पार्टी में लिया जा रहा है, तो राहुल जी किसी प्रभाव में नहीं आए, किसी डर में नहीं आए। तो हमारे कांग्रेस की ड्यूटी
कि आगामी विधान लोकसभा चुनाव में चूरू से ज्यादा मतों से जीत के जाए। और अब जो चूरू से लोकसभा की टिकट नीचे है, ये राहुल कुशवाहा जी चुनाव नहीं लड़ रहे। राहुल कुशवाहा जी मात्र एक निमित्त है। चुनाव हाथ का पंजा लड़ रहा है। चुनाव राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, चुनाव डोटासरा जी लड़ रहे हैं, चुनाव टीकाराम जी झुल्लू लड़ रहे हैं, और चुनाव आपके नौर का विधायक कवि कप्तान लड़ रहा है। इसलिए हाथ के निशान को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में 9 से ज्यादा वोटों से लीड लाए। आप इतनी संख्या में पधारे, आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस, जय किसान। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बड़ा ओजस्वी भाषण आपने दिया। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा राहुल जी से कि अध्यक्ष महोदय हमारे बैठे हैं, सबसे बड़ा अगर संगठनात्मक ढांचा इस नौर विधानसभा का है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नौर विधानसभा का है। उसका पूरा श्रेय हमारे सबके सम्मानीय राजेंद्र चौहान साहब को है कि उन्होंने लगातार पिछले कई दिनों से विधानसभा चुनाव से लेकर उन्होंने प्रत्येक बूथ पर कमेटी बनाने के साथ साथ प्रत्येक मंडल के अध्यक्ष और उनकी कमेटी बनाने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि एक छोटे से समाचार पर आज भारी संख्या में आज ये लोग पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सरपंच वजीराम जी से कि वो विधायक हमारे राहुल जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और उस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा हम सबके लोकप्रिय विधायक और लगातार इस 1985 के बाद इस नौर विधानसभा में लगातार दूसरी बार जीतने वाले हम सबके प्रिय युवा नेता श्री अमित जी चाचान साहब से निवेदन है कि वो आए और आपको संबोधित करें एक जोरदार नारे के साथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे चूरू लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, एक किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी मेरे बड़े भाई राहुल कुशवाहा जी, हम सब के नेता नौहर के विकास पुरुष श्री राजेंद्र जी चाचान, हमारे मानगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य जी, पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढील, हमारे गांधी दर्शन समिति के संयोजक श्रवण जी तंवर, नौहर नगर पालिका की अध्यक्षा मोनिका खटौतिया जी, हमारे नौहर की बेटी और तारा नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सियाग जी, बाबूलाल सुधार जी, हमारे उप जिला प्रमुख मुकेश सारण जी, तमाम मंचासीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान नौर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व सरपंचगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, राहुल कुशवाहा जी का कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और टिकट लेने के बाद पहली बार नौहर आगमन पर पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। राहुल कुशवाहा जी के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि इस पूरे परिवार में राम सिंह जी कुशवाहा जी ने, कमला कुशवाहा जी ने, स्वयं राहुल कुशवाहा जी ने जिस तरह से पिछले लंबे समय से चूरू लोकसभा के क्षेत्रवासियों की सेवा करते आ रहे हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने वाले, ऐसा व्यक्तित्व जब आज कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल हुआ है तो आज पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिली है, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत हुई है। जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि देश में बैठी है तानाशाह सरकार, किस तरह से जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां थी जिसपे भारतीयों को गर्व था, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। और नेताओं को जो कांग्रेस पार्टी में अन्य पार्टियों में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आज उनको डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है। और आज उसी दौर में
एक ऐसा शख्स भी है जो इस केंद्रीय एजेंसियों को आंखें दिखाकर कि उन्होंने उनका लंबा राजनीतिक जीवन सदैव उन्होंने जो सफेद कपड़े पहने वो सफेद के सफेद थे, उन पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, किसी भी तरह का उनके कपड़ों पर दाग नहीं, तभी तो उस भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारकर कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल होकर खुली चुनौती देने का काम किया है कि मैंने मेरे सदैव जीवन काल में सच्चाई व ईमानदारी से काम किया, छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया, किसान वर्ग मजदूर वर्ग को आगे ले जाने का काम किया और सत्ता को ठोकर मारकर कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। और जैसे ही उनको टिकट की घोषणा हुई, नौहरी पूरी चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, आठों विधानसभा के अंदर बिगुल बच चुका और सबने कहा हम एकजुटता के साथ छत्तीस बिरादरी के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों के साथ राहुल कसवा जी को जिताने का काम करेंगे। आज जो आप सब यहाँ पधारे हैं, राजेंद्र जी चाचान के एक फोन पर आपने इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। जब जब भी राजेंद्र जी चाचान ने आपको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता इसी तरह भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि आपने अपने इस बेटे को, आपने अपने इस जाए जन्मे को लगातार दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजने का आपने जो काम किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व धन्यवाद करता हूँ। 5 वर्ष पूर्व आपने मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा और पहली बार क्षेत्र के मतदाताओं को अपने दिए गए वोट का हक मिला और आपका विधायक पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया। आप सबने मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो राजेंद्र जी चाचान के हाथों में पूरे विधानसभा क्षेत्र की बागडोर सौंपी और आप सबने देखा कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में वो बड़े बड़े विकास के काम हुए जिसके लिए क्षेत्र की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लंबे समय से सपना देख रही थी। वो विकास के काम 5 वर्ष में धरातल पर उतारने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। चाहे वो 5-5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात हो, चाहे वो पल्लू को तहसील बनाना हो या पेपाना को उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे वो नॉर्थ से चूरू मेगा हाईवे हो, नॉर्थ से सरदार से सड़क हो, नॉर्थ से सरसा सड़क हो या नॉर्थ से इलाहाबाद सड़क हो, चाहे वो नॉर्थ शहर के बाहर का रिंग रोड सड़कों का निर्माण हो या वो छोटे छोटे गांव जो आजादी के 70 साल बाद भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़े थे, चाहे वो फोगला या मानकेरिया की बात करें, तमाम उन गांव को मशीनिंग सड़कों से जोड़ने का काम किया। नौहर का राजकीय चिकित्सालय क्या हालात में 5 वर्ष पूर्व तक आप सबको पता है और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में राजेंद्र जी चाचान की मेहनत और प्रयासों से वो 100 बेड में कर्मोन्नत हुआ, उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला, डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ हुआ, ब्लड बैंक जैसी सौगात इस हॉस्पिटल में मिली और 25 से अधिक डॉक्टर आपकी सेवा कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिला तो सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास मिला, युवाओं के लिए इंडोर हॉल 1.25 करोड़ का बिहारी स्टेडियम में मिला, तो विभिन्न गाँव में चाहे स्कूल कर्मोन्नत हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पशु केंद्र हो। और उसी परिणाम का नतीजा है जब राहुल कसवा जी, आपको पता ये चुनाव चल रहे थे, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सट्टा मार्केट के माध्यम से ये हवा फैलाई गई। इस बार नौहर से 20,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस पार्टी हार रही है, लेकिन इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विकास को चुना, विकास को पहचाना, जो राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में जो सच्चाई व ईमानदारी से कार्य किया गया था। तमाम मेरे क्षेत्रवासी इस विपरीत परिस्थितियों में भी लहर के खिलाफ भी डटे रहे, कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले के जो हम मौजूदा 11 विधायक थे, उन मौजूदा 11 विधायकों में केवल मात्र एक आपके इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर मिला, क्योंकि किया गया काम बोल रहा था, किया गया विकास बोल रहा था और जो सच्चाई व ईमानदारी से जो काम किया था वो काम बोल रहा था। और आज उसी का परिणाम है कि एक राजेंद्र जी चाचान के फोन के ऊपर
काम का ये समय है, शुक्रवार जुम्मे का दिन है, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या के अंदर गांव-गांव ढाणी से स्वयं अपने साधनों से लेकर आए हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई पार्टी की तरफ से साधन नहीं भेजा गया था, लेकिन अपने खुद के पैसे लगाकर अपने साधनों से इतनी भारी संख्या में आज राहुल कसवा जी आपका अभिनंदन व स्वागत करने के लिए आए हैं। तो मैं धन्यवाद के पात्र हैं तमाम मेरे नेता व कार्यकर्ता जो गांव-गांव ढाणी से स्वयं के साधनों से आज इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर राहुल कसवा जी को ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि आप तो संघर्ष कीजिए। नौर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता राहुल कसवा बनकर संघर्ष करेगा, अमित चाचान, राजेंद्र चाचान बनकर संघर्ष करेगा। जो आपने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नौर से लीड ली थी, उससे ज्यादा वोटों से इस बार कांग्रेस पार्टी से लीड मिलेगी। 50,000 से अधिक वोटों से नौर विधानसभा क्षेत्र से लीड दिलाकर आपको भेजेंगे और पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा के अंदर अगर सबसे ज्यादा लीड रहेगी तो मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र से मेरे इस कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की वजह से रहेगी। मैं आप सबसे निवेदन व अपील करता हूं कि इसी 27 तारीख को हमारे नेता राहुल कसवा जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और हमें भारी संख्या के साथ चूरू के अंदर पहुंचना है। जो व्यक्ति अपने साधनों से जाए वो अपने नाम नोट कराए। अगर किसी व्यक्ति को बस व साधन की भी आवश्यकता हो वो भी नोट करवा सकते हैं, लेकिन हमें चूरू के अंदर जब 27 तारीख को नामांकन भरे सबसे ज्यादा संख्या हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र से होनी चाहिए। ये भी मैं आप सबसे निवेदन व अपील करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ खड़े कर राहुल कसवा जी को आज बताइए, उनको विश्वास दिलाइए कि नौर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता राहुल कसवा बनकर चुनाव प्रचार करेगा। क्योंकि हमें पता है लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 8 विधानसभा है, समय कम है, कम से ज्यादा 2 या 3 दिन ही हमें राहुल कसवा जी हमें दे पाएंगे। लेकिन प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी तक राहुल कसवा बनकर हमें स्वयं को जाना होगा, मतदान की अपील करनी होगी कि आने वाले 19 तारीख को एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर राहुल कसवा जी को भारी मतों से जिताने का काम हमें इस बार करना है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हम सब ने देख लिया है कि जिस तरह से 10 वर्षों की तानाशाह सरकार दिल्ली में बैठी है, जो आम जन किसान मजदूरों को ठगने का काम किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया, वही काम राजस्थान की ये नई सरकार जो पिछले 4 महीनों से राजस्थान में बैठी है, उन्होंने कोई भी नया काम नहीं किया, सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का बंद करने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया था उस काम पर रोक लगाने का काम किया गया। जायका के द्वारा 100 करोड़ से अधिक हमने बजट स्वीकृत नहरों की मरम्मत के लिए करवाया, उसको सरकार ने रोकने का काम किया। 60 करोड़ रुपए हमने खाड़ों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत कराया, उसको सरकार ने रोकने का काम किया। ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, आज चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, तमाम काम बीच में पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। इस सरकार ने कोई भी पैसा जारी नहीं किया। यहाँ तक कि विधायक कोटे का जो कोष होता है तो चुनाव से पूर्व हमने स्वीकृतियां निकाली थी, वो पैसा और इस वर्तमान इस कार्यकाल का भी एक पैसा इस सरकार ने नहीं किया है। ये भाजपा सरकार का है। आज रसलाना विक्रिका के जब हम जनप्रतिनिधियों ने इस रेगुलेशन की मीटिंग के अंदर सी ग्रुप से नथवाड़िया को, माइनर को उठाकर बी ग्रुप में शामिल करवा दिया, आदेश निकल गए, लेकिन स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की चुप्पी का कारण ये रहा कि भादरा ने उन्होंने उच्च अधिकारियों से दबाव दिलाया, उस रेगुलेशन को निरस्त करने का काम किया। ये चेहरा हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। चुनाव में वो बातें करते हैं, बात करते हैं, लेकिन किसी किसान के हित की वो बात नहीं करते, किसी किसान को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। ये आप सबने देखा है। तो मैं तो यही निवेदन और अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख को हमें चूरू पहुंचना है नामांकन के दिन, और 19 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। इस कार्यक्रम समाप्ति के बाद राजेंद्र जी चाचान जी की तरफ से आप सभी के लिए प्रतिभोज रखा हुआ है, खाना खाकर आप सब जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। न केवल आपने विकास पिछले 5 सालों में कराए उनके बारे में बताया, और जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आपने राहुल जी को जो आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से वो 19 तारीख को वोट में तब्दील होंगे। और विधायक महोदय ने आपको बताया कि 27 तारीख को भी राहुल जी नामांकन भरेंगे, आप इसी तरीके भारी संख्या में चूरू पहुंचेंगे। अब मैं एक जोरदार नारे के साथ हमारे
लोकप्रिय उम्मीदवार राहुल जी कस्बा को बुलाऊं, उससे पहले एक जोरदार नारे के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल कस्बा। राहुल जी कस्बा आए और अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान आदरणीय राजेंद्र जी चाचान साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं। 1 या 2 दिन के नोटिस पे थे, इतनी बढ़िया मीटिंग बुला के दी है। आदरणीय सुचित्रा जी, परिवार के साथ में बहुत पुराना और बहुत गहरा संबंध मेरे पिताश्री, मेरे माँ का सबका रहा है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आज मीटिंग में पहुंचे हो, और मीटिंग में कौन थाने चुनाव तक अड़ी रहना, राजनीति थे जाना जयपुर चला जाइए, अड़ी रहना थाना है। मेरे भाई अमित जी चाचान साहब, थारो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। मैंने टिकट मिली तो सबसे पहले फूल को गुलदस्तों थे लेकिन लेके आया मैं, थारो कह सकता हूँ धन्यवाद दो। हमारे बड़े भाई प्रधान जी ढिल साहब, बहुत बढ़िया भाषण दियो और सारी बातें बताई हैं। किसान नेता हैं, थारो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं, जिनके नेतृत्व में जिला कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दादरी साहब, चेयरमैन महोदय मोनिका जी और प्रियंका जी हमारे तारनगर से चेयरमैन हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित मंच, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सबका मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र के हर तहसील में जाकर कांग्रेस परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। उसी के तहत आज आपके बीच नौहर में आया हूं। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इस तरीके का आपका गर्मजोशी के साथ स्वागत मेरे को मिलेगा। खुले मन के साथ में और इस जज्बे के साथ में आप मेरा स्वागत करोगे। एक बात तो ऐसी एहसास होती है कि मेरे पिता की राजनीति जो इतने लंबे समय चली और 10 साल के कार्यकाल के अंदर जो मैंने कार्य किया है, एक बात तो तय है, इन बातों से दिखता है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तभी आप लोगों ने आज इतना आशीर्वाद खुले मन से दिया है। दिल साहब, पार्टी कौन काटे हुए, एक आदमी कटवा दियो। मैं कभी सोचे कौन जिंदगी के अंदर एक हमारे राजनीति की शुरुआत सभी मेरा परिवार का सदस्य हो, मैंने स्वीकार करी तो एक 2-5 मिनट की बात कर लूंगा। मेरे दादा ने 1977 में राजनीति शुरू करी थी, एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हमारा निशान भी शेर को है करतो, और दादो भी उसे घाट कौन था। वह राजनीति शुरू करी 1977 में। पहले चुनाव लड़े, 800 वोटों मार गया। फिर दूसरा चुनाव लड़े, जीत गया। दूसरे चुनाव के अंदर ही पिता ने भी चुनाव लड़ा दिया तारानगर की, तू भी उड़े लड़ मैं लड़ूंगा। दोनों चुनाव लड़े। पहले जमाने में तो चुनाव लड़ने की बड़ी बात मानता, आजकल बात अच्छी छोटी होने लगी। जरा चुनाव क्यों लड़े है, यो दिक्कत आजकल उल्टी हो रही है। पहले तो ठीक हो कर तो ये सोचे लड़े क्यों है यो, या यो कौन लड़े, ये लड़ावे है, ये जनता को प्यार लड़ावे है। और फिर ये राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है, सादुलपुर विधानसभा, इसके अंदर पिताश्री का और दादा ने मिलकर विधायक की राजनीति करी। लड़ते गए और हारता गया, लड़ते गए और हारता गया। ये भी कोई चुनाव जीते हैं, मेरे को 11 चुनाव लड़ लिया एमएलए का, जीते में 3 या 8 हारे ही आया। पर मैं मारो साथ कदे कौन छोड़े लोगों को, क्योंकि मैं जीतने के लिए और हारने के लिए चुनाव कौन लड़ता, मैं लोगों के लिए चुनाव लड़ता। एक वक्त सोच, जब एक व्यक्ति से हमने 3 बार, हमारे इंद्र सिंह जी पुनिया साहब 3 बार में लगातार चुनाव हारे 15 साल से। आदत पड़ गई, कार्यकर्ता भी मायूस होने लग गया, पर जीतोगा भी कौन जीतोगा।
पर बारे कोई एतराज को नहीं हो, मैं झड़कायो पिछड़ फिर चार पड़ता गाँव में, फिर ब्याह शादी कान मकान। तो वह जनता के बीच में रहने को जो तरीको लोगों को एक आस विश्वास हो, हमारा लोग जिनके लिए मैं लड़ता झगड़ता खड़ा रहता हमेशा, मास्टर दीपचंद जिनके लिए लड़ता था तो खड़ा रहता था हमेशा, वो प्यार तो वो प्यार और वो ताकत थी, उस ताकत के बदौलत भैरव सिंह शेखावत जी ने 1991 में एक सरपंच को टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, उसका नाम राम सिंह कसवां जी था। 1991 में सफर जब शुरू हुआ, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को खत तो कौन खुली नजर चूरू के अंदर 168 वोटों से शुरुआत की थी राजनीति की। बहुत लंबा क्षेत्र था पहले हमारे पास में, लाडनू और डूंगरगढ़ हुआ करते थे। हम चलते गए, काम किया, मेहनत करी। उस टाइम तो डीआई जीप होया करती, धीरे धीरे चलती, सिंगल सिंगल रोड होया करती। कदे पहुंचता तो रात में हो जाता। आज तो जमानो बदल गया, मोबाइल चल रहा है, मैं पहुंचा को नहीं, मोबाइल पहले ही पहुंच जाए, सारी खबर ना। राजनीति के अंदर भाईचारे को बनाते हुए किसी से द्वेषता कभी रखी नहीं, शुद्ध साफ सुथरी राजनीति करने का काम पिताश्री ने किया और भैरव सिंह शेखावत जी ने उनको राजनीति के अंदर कांग्रेस बीजेपी के अंदर शामिल करवाया और बीजेपी से शुरुआत करी गई। कुछ वक्त चला, लगातार चुनाव जीतते गए। 2014 के अंदर से हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक नेताजी हैं जिनको मैं नेता मार नेता बोलता हूं। नेता न मारने की उनकी आदत पड़ी है, नेता मार नेता है वो। काफी नेताओं का जीवन बर्बाद कर दिया उन्होंने। और उनकी एक नजर पड़ी कि 2014 में पीछे पड़ गया टिकट ना दो। राम सिंह जी की टिकट कटवाने के पीछे उन्होंने बहुत बड़ा एक चाल चली, पर पार्टी में कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे और उनके बदौलत पार्टी ने पिताश्री की टिकट तो काटी, पर एक बेटे के रूप में मुझे टिकट देने का काम किया और हमने हमारा सफर शुरू किया। विकास के पथ पर चलकर एक नए आयाम खड़े करे विकास के, अपने नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम किया, नई रेलें चलाने का काम किया। किसान बीमा के अंदर जब ये योजना चालू हुई 2016 में, इसको आगे होकर आगे लड़ाई लड़ी इसकी, और आप बताते हुए खुशी की 7400 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम किसान के खाते में सीधे जेब के अंदर आया है। अनेकों राष्ट्रीय राजमार्ग, अनेकों हाईवे चल रहे, 3200 करोड़ रुपए से ऊपर का रेलवे का काम चल रहा है। जब मैं संसद में गया था तो हनुमानगढ़ सादुलपुर ट्रैक का मीटर गेज ही थी, ब्रॉडगेज कन्वर्जन को नहीं हुए थे। 3 ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम किया, नई ट्रेनें चली, विद्युतीकरण करवाया गया। 29 नई ट्रेनें चलाई लोकसभा क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। और आज हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में चले जाओ तो चूरू के किसी न किसी स्टेशन से आप कहीं पे भी पहुंचने का काम कर सकते हो। वो काम मेरा था, वो जिम्मेदारी मेरी थी सांसद के रूप के अंदर। और आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि पटरी 1 के बजाय हम 2 करने का काम शुरू कर चुके हैं। रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर 1000 करोड़ की लागत से रेलवे के डबलिंग का काम भी कर रहे हैं। बढ़िया, हमने वर्ल्ड का सिंथेटिक ट्रैक बना के चूरू में खेलों को आगे बढ़ाया। अब कई लोग तो कहते हैं ये तो सरकार ही तो बनवा लियो, सरकार होती तो एक ही क्यों बने हो, 10 साल में 25 का 25 बनवा लेता। ट्रैक तो एक ही है और पूरे राजस्थान में ही एक है। हिंदुस्तान के अंदर मात्र 5 ट्रैक है जो ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफाइड है, जो ओलंपिक लेवल का कोई इंटरनेशनल ट्रैक बनवाने का काम किया। मेहनत करिए, काम के पीछे भागे हैं। बीमा खाली चूरू लोकसभा क्षेत्र में क्यों आया, आस पड़ोस वाला क्यों को नहीं आवा है। छोरो किम किम काम करे तो काम पर माटी तो ना गिरो, धनुष भाई ना हो तो हम काम करते चले गए, ईमानदारी से काम करा हमने, लोगों के बीच में रहे। पिताश्री अलग, मैं अलग, हमारी माता जी भी विधायक रह चुकी हैं। तीनों जनों ने कभी नौहर के अंदर तो मैं कभी 1 या 2 बार चुनाव में पड़ता करता था, मेरी माता जी आया करती थी आप लोगों के बीच के अंदर। हमने परिवार के रूप में इतने बड़े हमारा इस लोकसभा परिवार चूरू को सींचने का काम किया, घर घर तक पहुंचने का काम किया, मेहनत करते रहे। पर वो एक नेता मार नेता, उनकी ये सोच थी कि आगे न बढ़ जाए। ये सामंतवादी सोच रही है हमेशा उन लोगों की कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको नीचे दबा दिया जाए। कौन बनेगा, कौन विधायक का चुनाव लड़ेगा, कौन सांसद का चुनाव लड़ेगा, कौन बीडीसी का चुनाव लड़ेगा, वो एक व्यक्ति, वो एक नेता फैसला करना चाहते हैं। ये चलेगा नहीं। प्रजातंत्र के अंदर उसकी खूबसूरती ये है कि फैसला जनता करती है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हम जनता की आवाज है,
जनता का ये तंत्र है पूरा। लोकतंत्र किस बात को बोलते हैं हम, कि लोग अपना फैसला करें कि मेरा नेतृत्व कौन करेगा। कोई एक व्यक्ति करने लग जाएगा तो प्रजातंत्र की खूबसूरती मिट जाएगी। सोन जी, 2 तारीख में जब मैं ये खबर पढ़ी थी, मैंने पता नहीं कौन तो 1 तारीख में तो मैं चोरू के अंदर मेरी मीटिंग ले तो कलेक्टर के साथ में 1:05 मीटिंग चली मेरी। 2 तारीख के रात के बाद में मैं भी सोच तो रहे हो कि गलती कड़ा होगी अपनों। क्या अपन ने विकास से काम नहीं करवाए? क्या अपन जनता के बीच में नहीं रहे? क्या अपन ने जनता के मुद्दों को नहीं उठाया? 96% मेरी अटेंडेंस है लोकसभा के अंदर। हर मुद्दे को मैंने छूने की कोशिश करी। एक पैर नौहर में रहा तो एक पैर एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंदर रहा, एक पैर भादरा में रहा तो एक पैर पार्लियामेंट में रहा। दौड़ते रहे, भागते रहे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी उस काम को ढंग से निभाया। नमो ऐप की बात करो, किसी की बात करो, हर चीज में अपना नंबर अव्वल रहा। तो कसूर क्या था मेरा? ये बात मैं अपने आप से 50 बार पूछता गया। लोगों के मेरे बहुत फोन आए जिन्होंने मेरे सफर में साथ दिया था। उनकी आंखें नम थी और वो विश्वास था कि हम अपने साथ खड़े हैं, हम आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। ये अन्याय है, ये घोर अन्याय है। और चुनाव लड़ना ही कोई मकसद नहीं था। 47 साल हमने चुनाव लड़ा है विधायक का। पार्टी ने एक बार ही कही थी बात कि इस बार का विधायक का चुनाव राहुल कुशवाहा जी आपके परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा। एक ही बार कहा था आपने, न कहीं खबर पड़ी होगी न कहीं टीवी में आया होगा कि सांसद राहुल कुशवाहा अपनी माता जी की टिकट के लिए आज दिल्ली में इससे मिले या जयपुर में उससे मिले, कहीं नहीं मिले। एक बार कहा टिकट छोड़ दी, दिलाई उनको जिनके सामने हमने सालों साल तक चुनाव लड़े, रिजल्ट कुछ भी रहा हो पर हमने पूरी मेहनत करके उन्हें साथ दिया। टिकट मुद्दा नहीं, मुद्दा अपना स्वाभिमान था, मेरे लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। और 2 तारीख के बाद में मैंने भाई कई बार घंटियां करी कि आखिर मेरा गुनाह तो बता दो। गुनाह बताने वाला कोई मिला नहीं। मेरे जुर्म की सजा जो दी उन लोगों ने जो दी जिनके खुद वो अपना वो किस मुंह से जो कह सकते हैं, उन्होंने उनका जीवन कैसा रहा है आप लोग तो कम जानते हैं कि चूरू वाला ज्यादा बुकेड़ा में जाओ जाना है। मैं 8 तारीख को आया मेरे गृह तहसील राजगढ़ के अंदर और जिस तरीके की अपार भीड़ और मेरे कार्यकर्तागण पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए थे, मुझे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बची। अब मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, मुझे उन लोगों का मान सम्मान रखना पड़ेगा। और ये 2024 का चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के आम जन का, 36 कौम का आत्मविश्वास का के साथ कहता हूं कि ये अपना चुनाव है मित्रों। ये चुनाव आपका है। राहुल कुशवाहा कुछ भी है ही नहीं, जो कुछ है ये आपका है। आत्मसंघता स्वाभिमान का चुनाव है। जनता को लड़ना पड़ेगा और फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने आजादी इस बात के लिए पाई थी कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। बहुत मेहनत करी हमने, आप लोगों के बीच में रह के काम किया। आपको चुनने का हक होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को चुनने का हक नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं मुद्दों के लेके चला हूं। ये चुनाव आप लोगों पर समर्पित है। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। उन्होंने जनता की भावना के अनुसार मुझे स्वीकारा है, मुझे पार्टी में शामिल किया और एक नई जिम्मेदारी दी है। एक सांसद के रूप में आपका प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी टीम का, मेरे सभी विधायक, प्रधान, सभी चेयरमैन जो पूरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, सबका धन्यवाद देता हूं। पहली दफा मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं कहीं बाहर हूं। मुझे लगा कि जिस तरीके की राजनीति अपन ने करी उससे अपन ने किसी के बीच में कभी द्वेषता नहीं पाली। सबके साथ सम्मान आदर किया। विचारधारा से इंसान लड़ते हैं। मैं अमित भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमेशा आपने हौसला अफजाई करी और साथ निभाने का वादा किया और आपका साथ इन लोगों के साथ में आज मुझे नजर आता है। चुनाव बहुत लंबा है, समय भी बहुत कम है, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। 27 तारीख को अपन नामांकन पत्र भर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आइए इस चुनाव के ऊपर
ये तेरी मेरी की चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव के ऊपर नजर पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजर है। चूरू लोकसभा में इस बार होगा क्या? जागना पड़ेगा अपने को। ये अपने आने वाले बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये जीता जागता इंसानियत के स्वाभिमान का चुनाव है। और चुनाव में मैं आप लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साथ निभाओगे। मैं राहुल कसवा नहीं हारेगा, इंसानियत हारेगी, स्वाभिमान टूट जाएगा। कल को आप ये मान के चलना कि बहुत गलत इसका असर पड़ने वाला हमारे आने वाले जीवन के ऊपर। इसलिए हमने आजादी नहीं मांगी थी, इसलिए हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी थी। सामंतवादी सोच के लोग जो कल भी दबाया करते थे, आज भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। टूटेंगे नहीं, लड़ेंगे, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राहुल जी, बड़े मार्मिक अपील आपने की है। और मैं अब हम सबके नेता राजेंद्र चाचान साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए हुए सभी लोगों को, सब लोगों की बैठो बैठो जी, एक मिनट, हेलो, राजेंद्र चाचान साहब से निवेदन है, मैं राजेंद्र चाचान साहब की तरफ से और ब्लॉक कांग्रेस नौर, शहर और देहात सभी की तरफ से आपका इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके लिए राजेंद्र चाचान साहब की ओर से जो भोज रखा गया है, इसलिए आप सभी शांतिपूर्ण और आराम से